हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम जो बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पे सूट एक दिखा रही हूँ आपको जो मैंने स्टिच किया है, और ये कितनी देर में स्टिच किया है वो भी आप देख लेंगे। उसकी मैं फुल डिटेल की वीडियो भी डालूँगी क्योंकि ये आपके डिमांड है, इसलिए सिंपल कटिंग जो है सूट की वो पूरी वीडियो डालूँगी। ये मैंने गरम सूट स्टिच किया था 3 मीटर में। सलवार जो गरम आजकल पश्मीना की सलवार आ रही है, उसमें किस तरीके से सलवार निकाली है, किस तरीके से सूट निकाला है, वो पूरी वीडियो मैं आपके लिए अपडेट करूँगी। तो जाके प्लीज़ उसे भी फुल वॉच कीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि आप कितने सूट स्टिच कर सकते हैं और आप कितने सूट स्टिच कर लेते हैं। यही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात होती है कि आप एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, क्योंकि सबको जो भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाला होता है ना, उसको यही लगता है कि हमें पहले ये तो चीज़ें पता चले कि हम कितना काम कर पाएंगे और कितनी देर में कर पाएंगे, या फिर अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करेंगे। तो वो सब चीज़ें सबको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि मैं कितने सूट स्टिच करती हूँ। सबसे पहली बात, वो मैं एक होम वर्कर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से ही काम करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं सिर्फ से सिर्फ 3 सूट ही एक दिन में स्टिच करती हूँ। 2 या 3 सूट ही स्टिच करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ साथ ही ये सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इससे ज़्यादा काम करते चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। और अब से पहले जब मतलब बिफ़ोर मैरिज जब मैं स्टिचिंग करती थी तो मैं एक दिन में 10-10 कुर्ते, 10-10 ब्लाउज़ भी निकाल देती थी। इतना काम मैं कर लेती थी। तो आप भी कर सकते हैं, बट आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी नहीं होगी तो ही आप कर पाएंगे। बिकॉज़ जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारी शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर देखो शादी के बाद तो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता ही है ना लाइफ के ऊपर। तो वही चीज़ है, आप अगर घर बैठ के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तब बहुत अलग चीज़ें होंगी, और अगर आप अनमैरिड हैं और घर में काम करना चाहते हैं तो बहुत अलग चीज़ें होंगी। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैं दोनों की बात ही लेके चलूँगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप हम लोगों से डबल काम कर सकते हैं और बहुत ही आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके ऊपर हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है, सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, आपकी पूरी होल फैमिली है जिसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, और आपको वो काम भी मैनेज करना है। तो उसके साथ साथ आपको कितना काम और कैसे करना है, वो सब चीज़ें भी आपकी बिल्कुल अलग होंगी। तो देखो, हम जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती तो हम कभी भी काम कर सकते हैं, है ना। हम कभी भी अपना काम कर लेते हैं, हम कभी भी टाइम निकाल लेते हैं, रात को देर रात तक काम कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम करने वाला साथ में कोई और होता है। हमारी मम्मी भाभी जो भी घर में वॉटेवर रिलेशनशिप में होते हैं वो सब हमारे होते हैं, जो हमें काम नहीं करने देंगे और हम अपना काम आराम से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं और आपको कितना काम करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ से सिर्फ आपको मेरे जितना ही काम करना चाहिए। भाई 2 या 3 सूट हम अगर बना कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और अगर आप 2 या 3 सूट बना लेती हैं और आपके यहाँ स्टिचिंग है पर सूट 300, तो आपने 2 सूट बनाए तो 600 का काम हो गया, और 3 सूट बनाए तो 900 का काम हो गया। तो देखो, 900 के काम के अकॉर्डिंग आपके होते हैं 1 मंथ की 27,000, और अगर आप 1800 का काम 2 सूट बनाते हैं तो आपका होते हैं 18,000। और आई थिंक सो कि ये इनफ है अगर आप अपने घर का काम करते करते कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। बहुत सी लेडीज़ की होते हैं ये रिक्वायरीज़ कि हमारी तो स्पीड ही नहीं है, हम दिन में एक ही सूट सिल पाते हैं, हमें सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है। तो आप पता है पहले सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप अपने काम को ख़त्म करके, अपने घर के जो भी रोज़मर्रा के डेली के काम हैं उनको ख़त्म करके आप अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक स्टिचिंग करनी है। मतलब कि जैसे कि आप सोच सकती हैं कि आपके बच्चे वगैरह सब स्कूल चले जाते हैं, सुबह हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट घर का काम ख़त्म हो जाता है, तो बहुत हार्डली 11 बजे तक आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों के स्कूल आने का टाइम 1:30 बजे से पहले तो कभी भी नहीं होता है। तो आप उस काम को जो 11 बजे उसे 10:30 तक लेके आ जाइए। 10:30 तक के काम ख़त्म करने की कोशिश कीजिए कि इतना हो जाएगा।
और आप अपना काम 1 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो फिर आप 2 से ढाई घंटे के अंदर आप अपना सूट कटिंग भी कर सकते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, अगर आपको पूरा सूट बनाना है तो। और अगर आप इसको भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो रात को कटिंग करके रख देंगे तो आपका सूट हार्डली 1.5 आवर में बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, उससे भी जल्दी बन जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के हिसाब से बता रही हूँ कि हार्डली 1.5 आवर में आपका सूट बन जाएगा और आपके बच्चे आने से पहले, आपके बच्चे जब स्कूल से आएंगे उससे पहले आप फ्री भी हो जाएंगी, है ना। तो इस चीज़ से आप एक एडजस्ट कर सकती हैं कि आप एक सूट तब स्टिच कर सकती हैं और दूसरा सूट स्टिच करने के लिए जब आपके बच्चे स्कूल से आ जाएं, उनका खाना पीना पैम्परिंग सब कुछ हो जाए और फिर जब वो ट्यूशन जाएं, तो ट्यूशन जाने का टाइम जो मेरे बच्चों का है, देखो 4 बजे, मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग बताऊँगी, 4 बजे बच्चे ट्यूशन जाते हैं और 5:30-6 तक आते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास सूट की कटिंग हुई भी रखी है तो आप उस टाइम पर भी हार्डली 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक सूट को बहुत आराम से स्टिच कर सकती हैं। आपका टाइम बहुत ईज़िली मैनेज हो जाएगा। तो 2 सूट अगर आप स्टिच करते हैं ना तो आपको ना तो कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही आपको थोड़ी-सी भी हेडेक होने वाली है अगर आप 2 सूट स्टिच करते हैं और रेगुलर बेसिस पे स्टिच करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद करके देखा है। देखो सभी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं इस चीज़ के कि हमारे पास स्टिचिंग है, हमारे पास टाइम नहीं हो रहा है, कभी हम 1 ही स्टिच कर पाते हैं, कभी हम 4 भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं और मेरे साथ भी होती हैं। कभी हमारे पास ऑल्ट्रेशन आ जाती है तो हमारा वो काम भी रह जाता है। लेकिन अगर मैंने ये देखा है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2 सूट स्टिच करते रहोगे ना और अगर आप घर से बुटीक चला रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ कोई दिक्कत आने वाली है, बिकॉज़ आप अपने माइंड को बिल्कुल मेकओवर करके रखोगे और आप उससे ज़्यादा काम लोगे ही नहीं। और जब आप 2 सूट रेगुलर स्टिच करने लग जाओगे ना तो 3 की क्षमता आप में खुद से आ जाएगी। जब आप रेगुलर बेसिस पे तो करेंगे तो उसके बाद कभी आपका मन करेगा अरे ये तो बहुत जल्दी स्टिच हो गया है तो हम तीसरा भी कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ें आप अपने आप एडजस्ट कर पाओगे अगर आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना आता है तो। और टाइम मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल ये वाला काम है नहीं। अगर आप घर में रहते हैं तो बहुत हार्डली, देखो 11 बजे तक तो बहुत हार्डली सभी का काम ख़त्म हो जाता है और बच्चे भी आजकल सभी के ट्यूशन जाते हैं, तो उस टाइम पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जो अभी, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी एक और चीज़ बोलूँगी कि जब दिन संडे होता है ना, आप उस दिन अपने काम को थोड़ा सा लाइट रखिए, बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जब हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो हमें प्रेशर होता है माइंड में। मेरे को भी होता है, मैं अपनी ही बात को लेके चल रही हूँ कि मुझे काम करना था, बच्चों ने करने नहीं दिया, आज तुम लेट उठे हो, आज खाना नहीं बनाया। तो देखो ये हर महिला की दिक्कत है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और अपने माइंड को, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप उस दिन का रूटीन बहुत हल्का बना के रखिए, बहुत लाइट बना के रखिए। अगर आप 2 सूट स्टिच डेली करते हैं तो आप उसे 1 सूट पर ले आइए, ठीक है। तो आप उससे अपना स्ट्रेस फ्री रहेंगे। दूसरी बात ये है, ये तो मैंने आपको बताया 2 सूट आप कैसे स्टिच कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी टाइम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने जब भी देखा होगा, मैं कभी भी सूट स्टिच करती हूँ उस टाइम पर बहुत मोस्ट ऑफ दिस टाइमिंग पर मेरी लाइव चलती रहती है, तो मेरे 2 से 3 काम एक साथ हो जाते हैं। मेरी लाइव चल जाती है, मेरा सूट स्टिच हो जाता है और कभी कभी बीच में वीडियो भी बन जाती है। तो ये तो देखो 2 से 3 काम स्टिच करने के लिए होने की बात हो गई है कि 2 से 3 काम आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास है, आपका कोई चैनल है, तो आप उस टाइम पर लाइव स्ट्रीम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रा से लाइव स्ट्रीम करेंगे, है ना। तो आप उसी टाइम पर कर लीजिए, ये आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। सबसे बड़ी बात टाइम सेव के साथ ना हमारी सेटिस्फेक्शन की होती है कि हमें माइंड में किस टाइम से सेटिस्फेक्शन है। हम, हर लेडीज़ 2 से 3 काम एक साथ करती है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो कितने काम एक साथ कर रही है। आपके किचन में गैस भी जल रही होती है, आपकी वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है, आप बर्तन भी साफ़ कर रहे होते हो, आप क्लीनिंग भी कर रहे होते हो, है ना। तो देखो ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, ये सभी का मैजिक है। हर कोई अपना 2 से 3 काम एक साथ बहुत आराम से कर लेता है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको कौन सा काम किस टाइम पर करना है ये आपको देखना होता है बस। तो ये वाला जब आप काम करते हो, अगर आपका चैनल है तो आप लाइव स्ट्रीम चला लीजिए, आप अपनी वीडियो बना लीजिए, तो आपके माइंड में सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप अलार्म लगा के करते हैं तो भी आप अपना काम बहुत फास्ट कर पाते हैं। आप अपने एक अलार्म बेसिस पे काम कीजिए और यकीन मानिए कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम करता है।
जब आपने कभी देखा होगा आप स्टिचिंग कर रही हैं और आपका कस्टमर कहता है कि मुझे तो अभी शाम तक चाहिए और आप उसे शाम तक कर कर भी देते हैं, ये सभी के साथ का रूल बता रही हूँ, होगा ही होगा। तो तब हम अगर काम कर सकते हैं तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपने माइंड्स के काम करते हैं, अपना माइंड हमारा कहता है कि ठीक है भाई, हमारे पास आज कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है तो हम अपना काम थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे। बट ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप अपना डेली का रूटीन सेम लेकर चलेंगे तो ना तो आपको कभी दिक्कत आएगी और ना ही कभी आपके पास स्ट्रेस होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अलार्म अपना लगा कर रखिए। लाइव स्ट्रीम अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाता है कि मैंने इतनी देर में ये सूट स्टिच कर लिया है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को, और मेरे जो भी फॉर्मूले हैं वो एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखना, ताकि आपको भी थोड़ा सा फ़र्क अगर लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसमें आपकी कितनी स्पीड मेंटेन हुई है और आप कितना काम कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारी स्टिचिंग की, और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका चैनल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिटर्न में 5 सब्सक्राइबर तो हैंड टू हैंड प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आपको उसके लिए रिटर्न करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा, और आपके चैनल को प्रमोट भी करूँगी जब अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं तो 100% आपके वीडियो को प्रमोट किया ही जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।